इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य या इतिहास के अंदर जो जो टॉपिक आते हैं और उस टॉपिक के अंदर जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य या इतिहास के अंदर जो टॉपिक आते हैं वह पहला है हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, और जो दूसरा है वो है आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, और तीसरा जो है वो है भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी टॉपिक का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा उस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर में, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। तो जिनको भी आंसर पता रहेगा वो कमेंट करेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा है। अर्धमागधी, मागधी, स्वर श्रेणी का उत्तरीय रूप ब्राजर। तो बताइए खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। तो इसका आंसर है खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश सौर श्रेणी के उत्तरीय रूप से हुआ। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। बताइए हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। पुष्य, अमीर खुसरो, सूरदास, कबीर। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम कवि जिसे माना जाता है वो है पुष्य। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी ने साहित्य रूप कब से धारण किया। बताइए हिंदी ने साहित्य रूप कब से धारण किया। सन 1100 ईस्वी, सन 1908 ईस्वी, सन 1000 ईस्वी, सन 1864 ईस्वी। तो हिंदी ने साहित्य रूप कब से धारण किया। तो यह सन 1000 ईस्वी में हिंदी ने साहित्य रूप धारण किया। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 4, सरहपा किस भाषा का कवि है। सरहपा किस भाषा का कवि है। हिंदी, संस्कृत, ईरानी, अरबी। सरहपा जो है किस भाषा का कवि है। तो यह है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है। उर्दू भाषा, हिंदी का सिंधी। तो हिंदी का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है वो होता है हिंद का। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की कितनी उपभाषा है। हिंदी की कितनी उपभाषा है। 4, 2, 5, 7। तो हिंदी की जो उपभाषा है वो है 5। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। 18, 20, 17, 15। तो इसका आंसर है 18। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो 18। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 8, किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। पश्चिम व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिम हिंदी तथा राजस्थानी तथा पहाड़ी। बताइए इसमें से कौन सा उपभाषा है जिसे हिंदी माना जाता है। तो इसमें से जो आंसर है उसका है क, पश्चिम व पूर्वी हिंदी को उपभाषाओं का हिंदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का कौन कवि अपनी पहेलियों तथा मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसमें से कौन सा है। विद्यापति, हेमचंद्र, सबरपा, अमीर खुसरो। तो हिंदी का जो पहेलियाँ तथा मुकरियों जो प्रसिद्ध है वो है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल में खड़ी बोली को भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। बताइए कौन थे। मधुकर कवि, अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो आदिकाल में खड़ी बोली को भाषा बनाने वाले प्रथम जो कवि थे, सबसे पहला जो कवि थे वो थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है। चरणदास, भारतेंदु, बनारसी दास, अमीर खुसरो। हिंदुस्तान का जो तोता कहा जाता है वो है अमीर खुसरो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए हिंदी भाषा के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी रासों के रचनाकार का नाम लिखिए। बताइए इसमें से कौन सा होगा। जगनिक, दलपत विजय, नरपति, नाला, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वी रासों के रचनाकार का जो नाम है वो है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। विशल देव, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा, खुमान। तो इसका जो आंसर होगा पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है। बताइए कौन है। विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक। तो इसका जो आंसर है चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 16, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। बताइए इसमें से कौन सा है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो आंसर है पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली या कौरवी का जो संबंध है वो पश्चिमी हिंदी से है। और अब हम लोग अगला टॉपिक आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ में चलते हैं। यह है अगला टॉपिक आदिकाल का सामान्य प्रवृत्तियाँ, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। बताइए किसने दिया। राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका जो आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रवरदाई के पुत्र थे। बताइए कौन थे चंद्रवरदाई के पुत्र। जगनिक, जलहन, सरहपा, पुष्पदंत। तो जो चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे वो थे जलहन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी रासों के रचयिता का नाम बतलाइए। पृथ्वी रासों के रचयिता का नाम बतलाइए। तो कौन सा बताइए। जगनिक, विद्यापति, दलपति विजय, चंद्रवरदाई। तो इसका जो आंसर है पृथ्वी रासों के रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर घ। नंबर 4, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है।
मैथिली, आब्धी, सदुकरी, ब्रजभाषा। विद्यापति पदावली की जो भाषा है वो है मैथिली। ऑप्शन नंबर इसका क आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? राहुल संकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया था उसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 6, कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार है, तो बताइए कौन इसमें से? भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर, कवि, हेमचंद्र। तो कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार है, उनका नाम है विद्यापति। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है? विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरो किस विधि के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किस विधि के लिए प्रसिद्ध है? गीत, भजन, पहलिया एवं मुकरिया, गज़ल। अमीर खुसरो किस विधि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पहलिया एवं मुकरिया के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 9, आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम महाकवि है? मधुकर, कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम महाकवि थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका घ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मगही, मैथिली, संस्कृत, अवहट। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका ख आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रवरदाई को किसका रामकलीन माना जाता है? बताइए अकबर, पृथ्वीराज चौहान, कबीर, मीराबाई। चंद्रवरदाई को किसका रामकलीन माना जाता है? तो यह माना जाता है पृथ्वीराज चौहान का। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम क्या था? बताइए चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम क्या था? कलहन, जलहन, दलहन, पलहन। तो चंद्रवरदाई के जो पुत्र का नाम था वो था जलहन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन को बहुत घुमा घुमा कर भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रवरदाई का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? संवत 1150 ईस्वी, संवत 1151 ईस्वी, संवत 1152 ईस्वी, संवत 1153 ईस्वी। तो चंद्रवरदाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था संवत 1151 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 14, डिंगल से तात्पर्य है? बताइए डिंगल से क्या तात्पर्य है? राजस्थानी, मैथिली, आब्धी, ब्रजभाषा। तो डिंगल से जो तात्पर्य है वो है राजस्थानी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 15, पिंगल से तात्पर्य है? बताइए पिंगल से क्या तात्पर्य है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, उड़िया, अवधी। तो पिंगल से जो तात्पर्य है वो है ब्रजभाषा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 16, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था? बताइए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन, अब्दुल खान, अब्दुल रज़ाक, सुल्तान। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अब्दुल हसन। क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? बताइए अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, रामानंद, आमिर खान, गयासुद्दीन। तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? महाराजा शिव सिन्हा, महाराजा चंद्रसेन, पृथ्वीराज, अकबर। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे महाराजा शिव सिन्हा के। नंबर 19, पदावली के रचनाकार बताइए कौन है पदावली के रचनाकार? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, मुनिजिन विजय। तो इसका आंसर है विद्यापति। पदावली के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। अब हम लोग अगला टॉपिक भक्तिकाल के सामान्य प्रवृत्तियाँ में चलते हैं। तो ये है भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास को कौन सा विशिष्ट स्थान प्राप्त है? बताइए कौन सा सूरदास को विशिष्ट स्थान प्राप्त है? चंद्रमा का, सितारे का, सूर्य का, जुगनू का। तो हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है वह है सूर्य का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 2, जैसी की काव्य शैली क्या है? मुक्ति शैली, भाव प्रधान शैली, मस्तनबी शैली, वर्णनात्मक शैली। तो जैसी की जो काव्य शैली है वह है मस्तनबी शैली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 3, रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, इब्राहिम जुनैद, इब्राहिम सैयद चंद्रवरदाई। रसखान का जो पूरा नाम है वह है सैयद इब्राहिम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर किस धारा के कवि है? ज्ञानेश्वरी, प्रेमाश्री, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। कबीर जो है किस धारा कवि है? तो यह है ज्ञानेश्वरी के। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 5, पचमावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कबीर, कुंभन दास, जयसी, मंझन। तो पचमावत महाकाव्य के जो रचनाकार है वह है जयसी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास के गुरु का नाम बताइए? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, नाभादास, गोकुलनाथ। तो इसका जो आंसर है सूरदास के गुरु का नाम है वह है वल्लभाचार्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है?
अवधी, वज्र, बुंदेली, कन्नौजी। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में रचित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर के गुरु कौन थे? नरहरि दास, वल्लभाचार्य, रामानुचार्य, रामानंद। कबीर के जो गुरु थे उनका नाम है रामानंद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मंझन, कासिम शाह, शेख नबी, जैसी। तो आखिरी कलाम जो है किस सूफी की रचना है? तो यह है जैसी की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास, कबीरदास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यह है सूरदास की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 11, पचमावत की रचना किस भाषा में की गई है? राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। पचमावत की रचना किस भाषा में की गई है? तो यह गया है अवधी भाषा में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, हित हरिवंश। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसका आंसर है हित हरिवंश। ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास, नंददास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। बताइए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है सूरदास। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 14, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है? बानी, निर्गुण बानी, पदावली, पद। तो रैदास किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये थे बानी नाम से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 15, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जैसी, मंझन। तो इसका आंसर है मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? तो मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरियानंद, बेनी माधव, रामानुज, रहीम। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? इसका आंसर है नरहरियानंद। ऑप्शन नंबर क। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड स्टूडेंट।